नेचुरल गैस भी हमें उन्हीं स्थानों पर मिलती है जहाँ पर क्रूड ऑयल मिलता है, यानी सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर ये मिलती है। आप ये मैप पे भी देख सकते हैं। तो एक बार मोटे तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। ये जो एरिया है ये है आसाम ऑयल फील्ड, ठीक है, यानी ईस्ट का। और ये जो है ये है वेस्टर्न ऑयल फील्ड। इसमें खासकर ये खंबात की खाड़ी का क्षेत्र और ये बॉम्बे हाई, ठीक है। तो ये है बरौनी की अगर बात करते थे तो बरौनी यहाँ पर है। तो ये प्रमुख ऑयल फील्ड है। यहाँ पर ऑयल फील्ड आप पहले ही पढ़ चुके हैं पिछले व्याख्यान में। तो इसके साथ साथ यहाँ पर एक बात आप और ध्यान रखेंगे, आपसे कभी कभी ये पूछ लिया जाएगा कि गेल क्या है। GAIL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। और इसने आजकल एक एक्टिविटी भी शुरू की है, वन नेशन वन ग्रिड। तो एक देश और एक पूरी तेल की जो सप्लाई लाइन है, पाइपलाइंस, तो ये देश में पाइपलाइन जो नेचुरल गैस पाइपलाइन है उसके लिए काम करती है। तो नेक्स्ट आता है इसमें जो है ये जो गैस हमें मिलती है नेचुरल गैस, इसको हम बोलते हैं LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। और ये यूज की जाती है डोमेस्टिक यूज में, यानी सिलेंडर के माध्यम से घरेलू यूज इसका रहता है। इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है। और इसके द्वारा आजकल पावर जनरेशन का काम भी किया जाता है, यानी इसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है। साथ के साथ इसका हीटिंग के लिए भी यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में। रॉ मटेरियल के रूप में भी इसका केमिकल या पेट्रोकेमिकल या फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है रॉ रूप में, ठीक है। और गैस जो है वो आजकल इसका गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर और लोकल सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के तहत इसका नेटवर्क पूरे देश में बनाया जा रहा है, जिसको आजकल बहुत सारे शहरों में भेजा गया है। जैसे भारत की सबसे बड़ी जो गैस पाइपलाइन है वो HVJ के नाम से जानी जाती है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। आप चाहो तो मैं एक बार मैप पे भी आपको ये दिखा देता हूँ। तो ये जो पाइपलाइन है इसके द्वारा आज यहाँ है हजीरा गुजरात में, यहाँ है विजयपुर, ठीक है, और यहाँ है जगदीशपुर, ठीक है। तो ये पाइपलाइन यहाँ तक जो है ना, यहाँ से यहाँ तक लगभग 1750 किलोमीटर लंबी, ये भारत की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है। अब आजकल इसको शाहजहानापुर और वहाँ से इसको जो है बरवाला उत्तर प्रदेश से होते हुए, साहिबाबाद से होते हुए दिल्ली, और दिल्ली से इसको सोनीपत तक और इधर गुड़गांव तक भेजा गया, इधर साहिबाबाद तक इसको भेजा गया है, ठीक है। तो ये भारत की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है। इसके माध्यम से आजकल जो है शहर शहर में इसकी सप्लाई की गई है। जैसे आप सोनीपत शहर में भी देखेंगे, हर जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज हैं या सेक्टर्स हैं या मॉडल टाउन एरिया है, उन सब में आप येलो कलर की एक पाइपलाइन की सप्लाई घरों में देखेंगे। तो वो इसी गेल कंपनी के माध्यम से वो जो है सप्लाई की गई है। तो ये आजकल जो है इसके बहुत सारे स्थानों पर पेट्रोल पंप जो होते हैं वहाँ पर CNG पंप भी लगाए गए हैं। CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो ट्रांसपोर्ट यानी गाड़ियों में डाली जाती है, उनको इंजन चलाने के काम आती है, जो जिसके कारण से जो गाड़ियाँ हैं वो पोल्यूशन भी कम करती हैं। साथ ही साथ आजकल इसकी एक जो घरों में सप्लाई दी जाती है उसको हम बोलते हैं PNG, पाइपलाइन नेचुरल गैस, ठीक है। जो सिलेंडर में होती है उसको बोलते हैं LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लेकिन पाइप के माध्यम से अगर ये पहुंचती है तो उसको हम बोलते हैं पाइपलाइन नेचुरल गैस। और यदि हम गैस के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि ज़मीन में ये हमें मिलती कहाँ है, तो जहाँ जहाँ पर ऑयल फील्ड हैं, पेट्रोलियम के ऑयल फील्ड, तो उन सब एरिया में ये मिलती है। विशेष रूप से अगर बात करें तो बॉम्बे हाई में इसके अच्छे जो रिजर्व हैं या भंडार हैं वो हैं। वेस्टर्न कोस्टल एरिया में गुजरात की जो खंबात की खाड़ी है या केम्बे बेसिन है, उसके आसपास जो है ये इसके अच्छे सोर्स हैं। इसके साथ साथ जो ईस्टर्न कोस्ट है भारत का, जिसमें KG बेसिन जो है महत्वपूर्ण है, वहाँ पर भी गैस के अच्छे भंडार हमें मिले हैं, ठीक है। तो ये आप इसके डिस्ट्रीब्यूशन में लिखेंगे।